हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला लेसन चल रहा है, जिसमें आपको मैं फॉर्मिक अम्ल पढ़ा रहा हूं। फॉर्मिक अम्ल को बनाने की सामान्य विधियां और प्रयोगशाला विधि में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस थी प्रयोगशाला विधि की वो सारी कंप्लीट करा चुका हूं। आप सभी को पता होगा शायद जिन्होंने वीडियो को देखा है कि अगर हम प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं और दोनों को लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। तो हमें तीसरी कंडीशन में, तीसरी वाले पॉइंट में हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। पहले में प्राप्त होता है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, सेकंड पॉइंट में प्राप्त होगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट और तीसरे में फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको दे रखी हैं। सब कुछ मिल जाएगा यार, बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना। ओके, अब देखो स्टूडेंट, बात करते हैं कि इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक डायग्राम होता है स्टूडेंट, जो कि हमें बनाना है। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल। इसको हम कहां पर रखते हैं स्टूडेंट, बालू ऊष्मक पर, और बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करेंगे। जब इसको बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है तो इसमें से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है। और इसको कितने टेम्परेचर पर गर्म करना है आपको, 110 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ताप का पता लगाना है तो उसके लिए स्टूडेंट हम इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को हमें 110 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखना है। क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में क्रिया करके फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, देखो रिएक्शन कैसे होने वाली है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, जिससे उनकी समझ में थोड़ा सा आ जाए, तो देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर हम क्रिया कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, COH सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, शुरुआत में हीट करेंगे इसको, तो होगा क्या स्टूडेंट, इसका H और इसका OH आपस में मिलकर H2 बना लेंगे और इस बचे हुए पोर्शन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। उल्टा करके जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो ऑक्सीजन के साथ जो H लगा हुआ था वो उसको हमने हटाया है। तो देखो इसको कैसे जोड़ोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड OOC और सिंगल बॉन्ड नीचे क्या लगा हुआ हमारा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये स्टूडेंट हमारा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। क्या है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। तो पहले पॉइंट में तो आपकी ये रिएक्शन होने वाली है। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट इसका नाम देखो लिख लेना, ग्लिसरॉल है और इसका नाम आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। ये क्या है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल। देखो किसी भी रिएक्शन को कराना चाहते हो स्टूडेंट, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो नाम होता है। अगर आपको इस सूत्र का नाम ना पता तो आप रिएक्शन को नहीं कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट, समझो। देखो जो यहाँ पर बना है इसको हम यहाँ पर उठा के लेके आएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड OOC सिंगल बॉन्ड COOH CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसको हम 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। कितने ताप पर, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसमें से देखो ये निकल जाएगा, क्या है ये, CO2 है। क्या है ये, CO2 निकल जाएगा और बचे हुए पोर्शन को हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखो CH2OOC सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CO2 जा चुका है, केवल H रह गया, तो यहाँ पर हम H लगा देंगे, CHOH CH2OH। इसका नाम लिख लेना स्टूडेंट नीचे और यहाँ पर लिख लेना प्लस CO2। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, वैसे करा चुका हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो उनको भी तैयार होना चाहिए। इसका नाम है स्टूडेंट ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। इसका नाम लिख लेना नीचे, क्या लिखोगे, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये क्या है, जो यहाँ पर बना था उसको हम यहाँ पे लेके आए। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट क्या होता है, बस हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर बनेगा इसका जल अपघटन करा दो। क्या करा दो, जल अपघटन। CH2OOC सिंगल बॉन्ड H CHOH और CH2OH। ठीक है, लिख लेना क्योंकि यह डायग्राम बना हुआ है। इसका जल अपघटन जल से क्रिया कराओगे तो देखो होगा क्या स्टूडेंट, देखो इतने सारे को आप आपस में जोड़ दो, जरा देखना क्या बन रहा है, HCOOH। क्या बन रहा है, HCOOH। यही तो फॉर्मिक एसिड है। तो यहाँ पर लिखोगे आप क्या, HCOOH प्लस इस OH को आप यहाँ पे लगा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, OH लगा दो। तो यही तो ग्लिसरॉल का सूत्र है। तो हमारा इसके साथ ग्लिसरॉल बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। वैसे मैं आपको करा चुका हूँ और आपको अच्छी तरह से डीप में समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी उसलिए मैंने इस रिएक्शन को करा दिया स्टूडेंट, जिससे कि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलो डायग्राम की बात करते हैं थोड़ा सा।
गोलबंदी का फ्लास्क है, इसमें हमने ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल को ले रखा है। इस फ्लास्क को हम बालू ऊष्मक पर रखेंगे और देखो ताप का पता लगाना, क्योंकि हम इन दोनों को 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो ताप का पता लगाने के लिए इसमें हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं। बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो इसमें से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है। किसकी वाष्प? फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है। इस वाष्प को हम वाष्प संघनित्र में भेजते हैं और उस वाष्प संघनित्र का काम आप सभी जानते हो, ठंडा करना, वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना। तो ये क्या करता है? फॉर्मिक अम्ल की वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर देता है और हमें ग्राही पात्र में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बस यहाँ पर एक चीज याद रखना स्टूडेंट, ये जो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा इसमें जल की अशुद्धि होती है, जिसे हम आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना इसमें ये वाला जो एसिड है, जो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा, इसमें जल की अशुद्धि होती है। ठीक है, अब एक और फॉर्मेट होता है निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना, बट बोर्ड परीक्षा में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि पूछी जाती है। शुद्ध फॉर्मिक अम्ल बहुत कम पूछा जाता है, तो बस इतना ही करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाना है तो उसके लिए हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ता है, तो स्टूडेंट इतना टाइम आपके पास नहीं होता है और बोर्ड स्टूडेंट्स के बाद आपके पास बोर्ड परीक्षा में इतना टाइम नहीं होगा कि आप दूसरा डायग्राम बना सको, इसलिए बोर्ड परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आप करके आओगे। इतना क्लियर हो चुका है, थ्योरी में कुछ नहीं है, अपने आप आसानी से लिख सकते हो कि गोलपेंदी का फ्लास्क है, ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल इसमें ले रखा है, बालू ऊष्मक पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, ताप का पता लगाना है इसलिए इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं और बालू ऊष्मक पर रखकर जब बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो इसमें से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होगी, जिसे हम कहाँ भेजेंगे? इस वाष्प संघनित्र में। ये इसको ठंडा कर देगा और हमें ग्राही पात्र में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि हो जाएगी कि कैसे हमको इसे बनाना है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो, जो हमारा फॉर्मिक अम्ल है ये रंगहीन होता है, अगर आप इसे देखोगे तो इसमें कोई भी कलर नहीं होता। अगर सूंघोगे तो इसमें बहुत अजीब सी स्मेल होती है, तो तीक्ष्ण गंध वाला, और भौतिक अवस्था इसकी कैसी है? द्रव है। आपने पढ़ा होगा कि जो फिजिकल स्टेट होते हैं ठोस, द्रव, गैस, वैसे प्लाज्मा भी होती है, शायद आपने थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में पढ़ा होगा। सेकंड पॉइंट है इसका जो क्वथनांक है 101 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो मैंने बोला है ना कि इसमें जल की अशुद्धि होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 110 डिग्री सॉरी, इसका है 101 डिग्री सेल्सियस और जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में केवल 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, इसी वजह से इनको आसमान विधि से दूर नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है यह जल एल्कोहल व ईथर में पूर्ण मिश्रणीय है। देखो मिश्रणीय का मतलब शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, तो देखो जब हम द्रव को द्रव में घोलते हैं, द्रव जैसे जल है, द्रव है, इसमें हमने फॉर्मिक अम्ल को घोला, वो भी द्रव है, तो जब द्रव को द्रव में घोला जाता है तो उसको मिश्रणीय बोलते हैं। तो ये क्या है? जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण मिश्रणीय है। अगर एक और चौथा पॉइंट लिखना चाहते हो तो यह एक संक्षारक द्रव है, यह एक संक्षारक द्रव है। देखो बहुत सारे बच्चों को शायद संक्षारक द्रव का मतलब ना पता हो, तो संक्षारक का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर आप अभी इसे अपनी स्किन पर थोड़ा सा कहीं पर लगा लोगे तो वहाँ पर फफोले पड़ जाएंगे, इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है कि यह एक संक्षारक द्रव है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा कि प्रयोगशाला में अगर हमें फॉर्मिक अम्ल बनाना है तो ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल को 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो हमें प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो आप ये तीनों रिएक्शंस करके आओगे। पहले पद में हमें ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट प्राप्त होगा, सेकंड पॉइंट में हमें ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट प्राप्त होगा और तीसरे पद में हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में आप इतना लिख लोगे। उसके बाद बनाने की विधि आती है, तो बनाने की विधि में सबसे पहले आपको ये डायग्राम क्लियर करना है। उसकी थ्योरी आप आसानी से बना सकते हो कि एक गोलपेंदी के फ्लास्क में ऑक्जेलिक अम्ल व ग्लिसरॉल लेकर बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ताप का पता लगाने के लिए इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है, जिसे वाष्प संघनित्र में भेजकर द्रवित करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं और इस प्रकार हमें जलयुक्त फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें जल की अशुद्धि है, दोनों के क्वथनांक बहुत ज़्यादा कम अंतर होता है, इसी वजह से इसमें जल की अशुद्धि रह जाती है। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारी थ्योरी हो चुकी है। उसके बाद तीसरा मतलब आगे बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि इसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला है यह रंगहीन होता है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। क्वथनांक की बात करें तो 101 डिग्री सेल्सियस होता है। जल, एल्कोहल, ईथर तीनों में पूर्ण मिश्रणीय है, पूरी तरह से घुल जाएगा। यह एक संक्षारक द्रव है, इसका मतलब है कि अगर आप इसे स्किन पर कहीं पर भी लगा लोगे तो फफोले पड़ जाएंगे। तो आज तो स्टूडेंट बस इतना ही रहने देते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण कराने वाला हूं। तो जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज की वीडियो तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगी है ना, तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो।